So, hello English learners. Today is day 38, and today we are going to learn about some advanced sentences. Yes, because we have learned lots of things like tenses and passive voice and conjunctions, prepositions. So now it's time to just learn some advanced sentences. So there will be 3 classes of advanced sentences. This is the first class and the second and third. So advanced classes we are going to learn like इन हिंदी जस्ट अंडरस्टैंड हम कैसे सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हिंदी सेंटेंसेस हो गए, जैसे वो हमेशा ये काम करता रहता है, ठीक है, वो हमेशा मोबाइल चलाता रहता है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, मेरे फादर हमेशा चिंता करते रहते हैं। सो करते रहते हैं, ठीक है, कोई काम होता रहता है, ठीक है, हमेशा कुछ करते रहना। उसके लिए सिंपल हम सेंटेंस बनाएंगे, मेरे फादर हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस, लेट्स सी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, माई फादर इज ऑलवेज वॉरिंग, ठीक है, माई फादर इज ऑलवेज वॉरिंग। सो मैंने कैसे बनाया कि मेरे फादर हमेशा चिंता करते रहते। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा इज एम आर, उसके बाद प्लस ऑलवेज, ओके, ऑलवेज एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑलवेज प्लस V4. yes, this is the simple structure which we have to follow to make sentences like this. वो करता रहता है, ठीक है, मेरे फादर हमेशा चिंता करते रहते हैं, माई फादर इज ऑलवेज वॉरिंग, ठीक है। तुम हमेशा मोबाइल यूज करते रहते हो, तुम हमेशा मोबाइल यूज करते रहो, यू आर ऑलवेज यूजिंग, यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, ठीक है, यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, तुम हमेशा मोबाइल यूज करते रहते हो, यू आर ऑलवेज यूजिंग मोबाइल। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, यू आर ऑलवेज स्टडीइंग, सब्जेक्ट, देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इज एम आर जो भी यूज करना है उसको ऑलवेज। शी इज ऑलवेज कुकिंग फूड, वो हमेशा खाना बनाती रहती है, ये हमेशा लड़ता रहता है, he is always fighting, ये हमेशा लड़ता रहता है। इस तरह से हम sentences बनाएंगे, ठीक है। So these are some sentences which we can make subject is MR plus always and verb की fourth form. Just we have to remember the structure. You are always using mobile, तुम हमेशा मोबाइल यूज करते रहते हो, ठीक है। ये लड़के हमेशा लड़ते रहते हैं, so these boys are always fighting. These boys are always fighting, ये लड़के हमेशा लड़ते रहते हैं। My friend are always playing, मेरा दोस्त हमेशा खेलता रहता है, My friend is always playing. Always playing, my friend is always playing, मेरा दोस्त हमेशा खेलता रहता है। And you are always complaining, तुम हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, you are always complaining, तुम हमेशा इंग्लिश सीखते रहते हो, you are always learning English. yes, you are always learning English, you are always learning English. सिंपल हमें सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इसमें से जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नाउ हमें वर्ब की ऑलवेज, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यू आर ऑलवेज लर्निंग इंग्लिश, आई एम ऑलवेज टीचिंग इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ाता रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग इंग्लिश। ही इज ऑलवेज वॉकिंग, वो हमेशा पढ़ता रहता है,
So these are some examples. Now I am going to write some words like 3 words. उसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है. वो हमेशा काम करता रहता है. वो हमेशा काम करता रहता है. ओके, तो ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, जस्ट 3 सेंटेंसेस. वो हमेशा काम करता रहता है और वो हमेशा खाना बनाती रहती है. हमेशा खाना बनाती रहती है, ठीक है. वो हमेशा खाना बनाती रहती है. एंड थर्ड सेंटेंस, मैं हमेशा मोबाइल में रील देखता रहता हूं. मैं हमेशा मोबाइल में रील देखता रहता हूं. ओके, yes, so these are 3 sentences which we have to translate, which you have to translate, because this is a structure and this is a simple structure which we have to follow. Okay, subject plus is mr, subject से related, and always and then verb की fourth form, it means ing form हमें यूज करना है. So हम sentences कैसे बनाएंगे? Let's check how much you learn. वो हमेशा काम करता रहता है. वो हमेशा खाना बनाती रहती है. मैं हमेशा मोबाइल में रील देखता रहता हूं. Take 30 seconds, then make the sentences. Okay, so yes, I'm going to make. You have to just see how many sentences you have. You make correct. वो हमेशा काम करता रहता है. He is always walking. वो हमेशा काम करता रहता है. He is always walking. Okay, वो हमेशा खाना बनाती रहती है. She is always cooking food. She is always cooking food. मैं हमेशा मोबाइल में रील देखता रहता हूं. I am always watching reels on mobile. Okay, I am always watching reels on mobile. So इस तरह से हम sentences बना सकते हैं. Okay, so now we learn one advanced rule, like how we are going to make sentences like this. तुम हमेशा मोबाइल देखते रहते हो. यू आर ऑलवेज वॉचिंग मोबाइल. सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. ओके, सो नाउ दिस इज क्लियर एंड लेट्स सी अनदर रूल. अनदर रूल क्या है? डू यू थिंक, डज ही थिंक. क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अगर हमें बोलना है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वही है जो हमें कल मिला था. क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा हमें हिंदी में बोलना है तो उसके लिए हम बोलेंगे डू यू थिंक. डू यू थिंक, डज. डू यू थिंक या डज ही थिंक. डज ही थिंक. ओके, डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? डू यू थिंक. और डज ही थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है. ये रूल है जो हमें फॉलो करना है. जस्ट हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, और यहां पे हमें कैसे बोलना है? क्या तुम्हें लगता है? डू यू थिंक. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ.
ओके, डू यू थिंक एंड डज ही थिंक, क्योंकि डज हमें ही शी इट के साथ डज यूज करना है। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा, डू यू थिंक और डज ही थिंक। डू यू थिंक ही इज सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये हमारा डू यू थिंक। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक, डू यू थिंक he is speaking the truth? Do you think he is speaking the truth? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? Do you think he is a fool? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ है? He is a fool. Okay? 3, 2, 3. Do you think he is a fool? Do you think he is speaking the truth? Okay? 2 sentences. And do you think he is busy? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बिजी है? Do you think he is busy? Do you think he is busy? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बिजी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो खाना बना रही है? डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो खाना बना रही है? ठीक है, डू यू थिंक शी इज कुकिंग फूड? डू यू थिंक ही इज बिजी? डू यू थिंक यू विल लर्न इंग्लिश? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीख लोगे? डू यू थिंक यू विल लर्न इंग्लिश? ओके, डू you think you will learn English? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इंग्लिश सीख लोगे? डू यू थिंक यू विल लर्न इंग्लिश? एंड डू यू थिंक यू विल राइट ए लेटर? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक लेटर लिखोगे? सो जो भी सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, जस्ट हमें सबसे पहले यूज करना है डू यू थिंक। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या उसे ऐसा लगता है? डज शी थिंक, क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश बोल लूंगा? डज शी थिंक आई विल स्पीक इंग्लिश? सो इस तरह से जस्ट हमें यूज करना है डू यू थिंक और डज ही थिंक, एंड जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। डू यू थिंक यू विल पास इन द एग्जाम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे? डू यू थिंक यू विल पास इन द एग्जाम? डू यू थिंक ही विल गिव यू अ पार्टी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पार्टी देगा? डू यू थिंक ही विल गिव अ पार्टी? डू यू थिंक ही विल कम विद यू? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ आएगा? डू यू थिंक ही विल कम विद यू? ओके, डू यू थिंक ही इज टायर्ड? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डरपोक है? डू यू थिंक आई एम सेल्फिश? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सेल्फिश हूं? नो, आई एम नॉट सेल्फिश। डू यू थिंक शी कैन डांस? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डांस करेगी? डू यू थिंक ही विल गिव द पार्टी? डज शी थिंक वी शुड लीव? डज शी थिंक, क्या वो ऐसा सोचती है कि वी शुड लीव, कि हमें जाना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए अभी? डू यू थिंक माई ब्रदर इज फूल? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा भाई बेवकूफ है? डू यू थिंक, ओके, सो लेट्स do some practice like one sentence you have to make. Okay, one sentence you have to make. क्या तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि ये
टेबल है। यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये टेबल है? कैसे बनाएंगे? बनाएंगे डू यू थिंक डू यू थिंक दिस इज टेबल। यहां पे हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि ये हमें ऑलवेज फॉलो नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हमारा चेंज होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे हमने किया डू यू थिंक ही इज बिजी, कि वो बिजी है। डू यू थिंक ही इज अ फूल, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। सो इस तरह से हमारा अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर। Now let's start another rule. It is no use verb की fourth form and ing form and कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है? It is no use. For example, अगर आपको कहना है कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, it is no use, कोई मतलब नहीं, ठीक है? So हिंदी में हम बोलेंगे कोई मतलब नहीं, it means it is no use। इंग्लिश में हमें सेंटेंस बनाना है इट इज नो यूज एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है? चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। ओके, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सिंपल हमें सब्जेक्ट कैसे बनाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट इज नो यूज एंड वी फोर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। इट इज नो यूज, कोई मतलब नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज ऑफ वरी, it is no use of worry। WORRYING। ओके, इट इज नो यूज ऑफ वॉरिंग। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यूज किया इट इज नो यूज, इट इज नो यूज ऑफ वॉरिंग। ऑफ लगा करके हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है, ठीक है? सो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। एंड इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई मतलब नहीं है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। चिल्लाने में कोई मतलब नहीं है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नो यूज शाउटिंग, इट इज नो यूज शाउटिंग, इट इज नो यूज शाउटिंग। चिल्लाने का कोई मतलब नहीं, इट इज नो यूज शाउटिंग, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इट इज नो यूज कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई मतलब नहीं। इट इज नो यूज कटिंग ट्रीज, इट इज नो यूज कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने का कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने का कोई फायदा नहीं है, शराब पीने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज, सबसे पहले हमें यूज करना है इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज ड्रिंकिंग अल्कोहल, इट इज नो यूज यूजिंग मोबाइल, मोबाइल चलाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज यूजिंग मोबाइल, बाहर घूमने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज वॉकिंग आउटसाइड,
बाहर घूमने का कोई फायदा नहीं है। सो इस तरह से वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विद देम, उनसे आर्ग्यू करने का, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विद देम, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज वर्किंग हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बट ये सेंटेंस तो गलत है, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है। इट इज नो यूज वर्किंग हार्ड, there are lots of benefits. If you are going to work hard, you are going to get success. Okay, it is no use thinking, सोचने का कोई फायदा नहीं है। It is no use thinking, सोचने का कोई फायदा नहीं। It is no use asking them, उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं। It is no use asking them, उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं। It is no use beating him, उसे मारने का कोई फायदा नहीं है। It is no use studying him, उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। It is no use operating computer, it is no use operating computer. So these are the sentences of like it is no use, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। It is no use beating him, उसे मारने का कोई मतलब नहीं है। It is no use asking them, उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। It is no use using mobile, मोबाइल यूज करने का कोई मतलब नहीं। इट इज नो यूज वॉचिंग रील्स। सो इस तरह से वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड लेट्स सी अनदर वर्ड, अनदर रूल्स। ओके, सो अनदर रूल इज किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी हो तब हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। कोई काम होने वाला हो या किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी हो, सो उसका सेंटेंस हमारे पास होगा उसके हारने की पॉसिबिलिटी है, वो हार सकता है, ठीक है, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी। सो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस बी लाइकली टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी लाइकली टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, हारने की पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू। बी लाइकली टू, यस, बी लाइकली टू, बी लाइकली टू, यस। सो लेट्स स्टार्ट सेंटेंसेस। उसके हारने की संभावना है, वो हार सकता है, मतलब हारने की पॉसिबिलिटी है। सो उसके लिए हम बनाएंगे ही इज लाइकली टू लूज, ही इज लाइकली टू लूज। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू, लाइकली टू, बी ही इज लाइकली टू लूज। ओके, लाइकली टू, यस, सब्जेक्ट प्लस बी लाइकली टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। He is likely to lose, be नहीं यूज किया। He is likely to go, likely, 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 are likely to sell, they are likely। so हमें यूज नहीं करना है likely to, only likely to। okay, subject and likely to verb की फर्स्ट फॉर्म, likely to, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। He is likely to lose, हाँ, वो हार सकता है, हारने की पॉसिबिलिटी है। माई ब्रदर इज लाइकली टू विन दिस टाइम, मेरा भाई इस टाइम जीत सकता है। माई ब्रदर इज लाइकली टू विन, माई ब्रदर इज लाइकली टू विन, दे आर लाइकली टू कम, वो लोग आ सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं। They are likely to come, they are likely to come, वो लोग आ सकते हैं। Prices were likely to increase, prices were likely to increase, prices जो प्राइस है, जो दाम है, वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, उनके बढ़ने की संभावना है। माई फ्रेंड इज लाइकली टू बी एट होम,
मेरे दोस्त के घर पर आने की संभावना है. माई फ्रेंड इज लाइकली टू बी एट होम एंड दे आर लाइकली टू बाई ए न्यू फोन. वो लोग एक नया फोन खरीद सकते हैं और खरीदने की संभावना है. दे आर लाइकली टू बाई न्यू फोन. कंडीशंस आर लाइकली टू इम्प्रूव. कंडीशन इंप्रूव होने की संभावना है. कंडीशंस आर लाइकली टू इम्प्रूव. ही इज लाइकली टू गो टू इंदौर. वो इंदौर जाने वाला है, वो इंदौर जा सकता है. ही इज लाइकली टू गो टू इंदौर. गो टू इंदौर. एंड फिफ्थ हमारे पास प्राइसेस आर लाइकली टू डिक्रीज और रिड्यूस. प्राइसेस नीचे होने की संभावना है. दे आर लाइकली टू सेल कार. वो लोग कार बेच सकते हैं. ठीक है, वो कार बेचने की संभावना है. दे आर लाइकली टू सेल कार. उनके कार बेचने की संभावना है. दे आर लाइकली टू सेल कार. इंग्लिश समझ आती है. ओके, स्टोरी राइटिंग एंड डेली रूटीन. सो इफ दिस इज अ क्वेश्चन लाइक, सो वी लर्न अबाउट लाइकली टू. ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे लाइकली टू का. आई होप टेक ए लुक. टेक ए लुक, देन वी आर गोइंग टू लर्न अनदर थिंग. सो एक क्वेश्चन, इंग्लिश समझ आती है पर बोल नहीं सकते. यू कैन अंडरस्टैंड. You can understand but can't speak. Okay, you can understand but can't speak. मतलब समझ में आती है. If you are watching any video, if you are listening to someone, you understand. But when there is a time to speak, you are unable to speak. Okay, so what you have to do? There are two things which I am going to suggest, and I also started doing this: story writing and daily routine. Okay, what you have to do is story writing or daily routine. Okay, yes, story writing, it means what you have to do, you have to take one diary and you have to start writing about the stories. Stories means you can create the story by your own, or you can read in the books. You have to just write it down, because if we are going to write, so we are going to emphasize on a mind, like yes, I am creating the story, and or daily routine, like what you have done yesterday. So suppose if I have to write my daily routine yesterday, suppose I am going to narrate about the yesterday daily routine. So yesterday I just wake up in the morning at 7 a.m. Then I freshen up myself and I went outside to buy some essentials with my wife, and we bought lots of things. Then we returned to home and just I took rest of 15 minutes. Then I record my video. Yes, because every day I record videos, and I took 60 days of spoken English challenge, so I do every day. So yes, like this you have to speak daily routine. If you are going to do this daily story writing or daily routine, then now you have to come on oral practice. Okay, oral practice. You have to do oral practice. Oral practice means you have to record yourself. You have to record yourself like telling the daily routine. Now you are going to write it down. After 1 month or 2 months, you are going to just speak oral practice. Then it is going to help you more. Okay, so I hope you learn about the advanced sentences first class, and we will start the second class of advanced sentences. Okay, so thanks for today.